हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 में जो भर्ती आने वाली है उसका मैथ्स का क्लास पूरा जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, और वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट कराते जाऊँगा इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी मैं आपको पूरा डिटेल में सॉल्व कराते जाऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्या है, इससे संबंधित समस्याओं के हल हेतु सूत्र। सबसे पहले हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, फिर इससे संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में इसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों, ये होगा हमारा आज का क्लास 4। इससे पहले हमने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 ऑलरेडी कर लिया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताना चाहता हूँ। सीजी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। 7 मार्च से इसका जो है आपका फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। आप जाके वेबसाइट में देख सकते हैं। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक की लघुत्तम समापवर्त होता क्या है, महत्तम समापवर्तक होता क्या है। फिर मैं इसको आपको निकालना सिखाऊंगा, इसको निकालने का ट्रिक भी बताऊंगा। फिर इसी से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है लघुत्तम समापवर्तीय। इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में लसा या फिर एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मेथड। देखिए, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। हम वह छोटी से छोटी संख्या हमें निकालना है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। जैसे कि मान लीजिए हमें एक संख्या 12 दिया है और एक संख्या हमें 15 दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पूरा बेसिक से बताते जाऊंगा। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा और ये 15 का 15। ठीक है, ये हमारा 2 से भाग नहीं जाता तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर ये 2 तिया 6 और ये 15। उसके बाद अब ये किससे जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। उसके बाद अब ये किससे जाएगा, 5 से, ये एक बार और ये भी एक बार। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 2 गुणित 3 गुणित 5, मतलब 2 दूने 4 और ये अपना 4 तिया 12 और 12 पंचे क्या आ गया, 60। तो हमारा क्या हो गया, 12 और 15 का लघुत्तम क्या निकल गया, 60। अब देखिए डेफिनेशन के हिसाब से क्या क्या बोल रहा है, ये हमारा वह छोटी से छोटी संख्या निकल गया जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, ये 60 जो है हमारा, जो दिया है हमारा 12 और 15, इन दोनों से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा। यही होता है हमारा लघुत्तम समापवर्तीय। जो भी हमारा निकलेगा लघुत्तम समापवर्तीय, वो क्या होता है, इन दोनों का डिविजिबल ऑलरेडी होता ही है। ठीक है, ये होता है हमारा लघुत्तम समापवर्तीय। अब हम देखते हैं महत्तम समापवर्तक क्या होता है। अब देखिए, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसको मसा बोलते हैं और इसको बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है ये महत्तम समापवर्तक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा एक संख्या 35 है और एक संख्या हम मान लेते हैं ये हमारा 42। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या करते हैं, इसको अलग अलग निकालते हैं। देखिए, पहले हम 35 को गुणनखंड, इसका हम फैक्टर में तोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और ये 7 एकम 7। ठीक उसी प्रकार हम 42 को अगर फैक्टर में तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 सत्ते 42 और ये 7 एकम 7। अब देखिए, महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त कर दे। अब देखिए, कहने का मतलब क्या होता है, इन दोनों में हमारा क्या निकल गया कॉमन, ये बड़ी से बड़ी संख्या क्या कॉमन निकल गया, 7। ठीक है, ऐसा नंबर खोजेंगे जो इन दोनों में हो, इन दोनों को फैक्टर में हो। तो देखिए, दोनों को फैक्टर में क्या आ रहा है, ये 7। तो यही क्या हो जाएगा, ये 35 और 42 का मसा, ये 35 और 42 का मसा क्या हो जाएगा, अपना महत्तम समापवर्तक क्या क्या निकल के आ गया, 7। ये 7 जो है दी गई हमारा जो संख्या दिया गया है 35 और 42, इसको पूर्ण रूप से विभक्त कर देगा। ठीक है, तो यही होता है मसा और ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन। तो दोस्तों, ये तो रहा एलसीएम और एचसीएफ का नॉर्मल डेफिनेशन।
अब मैं आपको सिखाऊंगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। मैं बताऊंगा इसका ट्रेडिशनल मेथड भी और इसका शॉर्ट ट्रिक भी कि किस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारा दिया हुआ है 6, 12, 24 और 48 का हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या हो जाता है हमारा लघुत्तम समापवर्तीय। ठीक है, तो इन चारों का पहले मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाता हूँ ट्रेडिशनल मेथड से, जो हमने क्या है प्राइमरीज में सीखा हुआ है। प्राइमरीज में कहने का मतलब हम जो है 9th और 10th में सीखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हम देखेंगे ये किससे किससे कट रहा है। ये हमारा 2 से कटेगा। जब तक इनमें से कोई भी एक नंबर सबसे छोटा नंबर से कटते रहेगा तब तक हम उसको भाग देते जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये 6 कितने बार में जाएगा, 2 तिया 6 और ये 2 2 छक्के 12 और ये कितना जाएगा 2 एकम 2, 2 दूने 4 और ये 2 दूने 4 और 2 चौक 8। ठीक है, ये हमारा 2 से भाग चला गया। अब इनमें से और कोई संख्या 2 से भाग जाएगा क्या, तो यहाँ पर ये 6, 12, ये 24 तीनों 2 से भाग जाएगा। तो फिर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये 3 भाग जाएगा नहीं, तो हम उसको क्या करते हैं एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब देखिए ये कितने बार में जाएगा, 2 तिया 6 और ये कितने बार में 2 छक्के 12 और ये 2 12 दूने 24। अब ये फिर 2 से जाएगा। जो संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और ये क्या हो जाएगा 2 छक्के 12। अब ये फिर 2 से भाग जाएगा, ये 3 तो भाग जाएगा नहीं, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब उसके बाद ये देखिए हम बस हमारा ये 3 से भाग जाएगा, तो ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। मतलब जब तक ये लास्ट में एक एक ना आ जाए तब तक हम इसको भाग देते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, हम इनको आपस में गुणा कर देते हैं। यहाँ पर कितने बार 2 है, 1 2 3 4, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार मैंने 2 का गुणा कर दिया और उसके बाद एक कितना बचा 3। तो इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 16 तिया क्या हो जाता है हमारा 48। 16 तिया क्या निकल के आ गया 48। तो इसका एलसीएम हम ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 48। तो ट्रेडिशनल मेथड से कुछ इस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है। इसमें आपका जो है काफ़ी टाइम भी लग सकता है। अगर इसमें आपको प्रैक्टिस ना हो तो इसमें आपको काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। अब देखिए मैं आपको एलसीएम निकालने का कुछ ट्रिक भी बताता हूँ। आपको जो है इनमें से जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसको अप्लाई करके एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो देखिए हम इसी का जो है ट्रिक के माध्यम से एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए एलसीएम निकालने का 3 मेथड होता है। पहला क्या होता है, जो छोटा नंबर है वो उसके पहाड़ा में हमारा बड़ा नंबर आता हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटा नंबर क्या है 6 के पहाड़ा में 48 आता है। उसके बाद 12 के पहाड़ा में भी 48 आता है। उसके बाद क्या दिया 24 के पहाड़ा में भी अगर 48 आता है। कुल मिलाकर छोटे नंबर के पहाड़ा में अगर बड़ा नंबर आता हो तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम जो है वो बड़ा नंबर ही हो जाएगा। उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर ही हो जाएगा। मतलब इसका एलसीएम डायरेक्ट क्या हो जाएगा ये 48। या फिर हम देखते हैं, मान लीजिए हमें 50 और 100 का एलसीएम निकालने बोल दिया। ठीक है, तो देखिए छोटा वाला नंबर हम देखेंगे 50, तो 50 के पहाड़ा में 100 ऑलरेडी आता है, तो इसका एलसीएम हमें निकालने की ज़रूरत नहीं। इसका एलसीएम हमें ऐसे करके निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका एलसीएम डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 100। ठीक है, अगर छोटे वाले नंबर के पहाड़ा में अगर बड़ा वाला संख्या आता हो तो उसका एलसीएम क्या हो जाता है, बड़ा वाला संख्या ही एलसीएम हो जाता है। मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 12 है और ये 60 दिया हो। ठीक है, इसका एलसीएम अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा वाला नंबर देखेंगे। छोटा वाला नंबर के पहाड़ा में अगर बड़ा वाला नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 12 पंछे 60, मतलब 12 के पहाड़ा में 60 हमारा आ रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 60। तो ये होता है इसका शॉर्टकट मेथड एलसीएम निकालने का। ये तो हमारा हो गया पहला मेथड। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड। अब देखिए दूसरा मेथड हमारा क्या है, जैसे कोई छोटा वाला नंबर हो या फिर इनमें से देखिए इन तीनों में से कोई एक कॉमन नंबर निकल रहा है। अगर इन तीनों को मैं कटाना चाहूँ तो ये जो है ये तीनों 2 से भाग जाएगा। लेकिन छोटा वाला अगर नंबर के पहाड़ा में 16 तो आएगा, लेकिन 12 के पहाड़ा में 16 नहीं आएगा। लेकिन क्या होगा, ये तीनों जो है 2 से कटेगा। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो हम क्या करेंगे,
हम जो बड़ा वाला नंबर रहता है उसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे, और कहाँ तक पढ़ेंगे, वहाँ तक हम पढ़ेंगे, हम उस नंबर तक लेंगे जो इन दोनों के पहाड़ा में ऑलरेडी आ जाए। जैसे मैं 16 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 16 एकम 16, 16 दूने 32। तो देखिए 16 दूने 32, तो जो है 32 जो है वो 4 के पहाड़ा में आता है, लेकिन 12 के पहाड़ा में नहीं आता। अब मैं लूँगा 16 तिया 48। क्या हो गया, 16 तिया 16 गुणित 3 करने पर क्या आ गया ये 48। तो देखिए 48 4 के पहाड़ा में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 के पहाड़ा में 16 आता है, इसलिए ये तो ये 48 4 के पहाड़ा में आएगा ही आएगा। और ये 48 जो है 12 के पहाड़ा में भी आएगा, ठीक है, 12 चौक क्या होता है 48। तो इन तीनों का एलसीएम क्या निकल के आ गया 48, ठीक है। समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए जैसे कि कोई दो नंबर दिया है 6 और 8, ठीक है, इसका एलसीएम अगर हमें निकालना हो तो देखिए इन दोनों से कॉमन, अगर कॉमन निकल रहा हो तभी हम ये वाला मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों से कॉमन अगर दो निकल रहा है तो अब हम क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कहाँ तक, वहाँ तक जो नंबर 16 के पहाड़ा में भी आए। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूने 16, अगर हम 16 लेते हैं तो 16 जो है 6 के पहाड़ा में नहीं आता, और 8 तिया मैं लेता हूँ 8 गुणित 3, मतलब 8 तिया क्या हो गया 24, ठीक है। अगर मैं 8 तिया 24 लेता हूँ तो ये जो है 24 6 के पहाड़ा में भी आएगा, क्योंकि 6 गुणित 4 करने पर ये 24 आता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या निकल के आ गया 24। डायरेक्ट हमें ऐसे निकाल लेना है। अब हम देखते हैं इसमें इसी में तीसरा मेथड। अब देखिए हमारा तीसरा मेथड क्या होता है, जैसे हमारा कोई अभाज्य संख्या हो या फिर अभाज्य की जगह में कोई विषम संख्या भी हो सकता है, ठीक है। हमारा अभाज्य की संख्या में कोई विषम संख्या भी हो सकता है, मतलब देखिए 5 और 9 इन दोनों से कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो कभी भी ऐसा नंबर आया तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको गुणा कर देते हैं, मतलब 5 गुणित 9 कर देंगे तो 5 9 क्या हो जाएगा 45, और यही इनका हो जाएगा एलसीएम। या फिर जैसे हमें 7 और 11 का एलसीएम निकालना हो, ठीक है, अगर हमें 7 और 11 का एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए 7 और 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है दोनों, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, हम इसमें डायरेक्ट गुणा कर देंगे, मतलब 7 गुणित 11, तो इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 77। तो इन छोटी छोटी नंबर का हम एलसीएम इस प्रकार से शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा अगला टॉपिक है इनसे संबंधित, मतलब लघुत्तम और महत्तम से संबंधित समस्याओं के हल हेतु सूत्र। तो इनसे संबंधित समस्याओं के हल हेतु सूत्र क्या होता है, मान लीजिए कोई भी दो संख्या है जिसका हमें एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उन संख्याओं का मसा गुणित उन संख्याओं का लसा। मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, तो सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणा कर देंगे, बराबर इन दोनों का एलसीएम गुणित इन दोनों का क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। ये हमारा होता है फॉर्मूला, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। आइए हम देखते हैं इसी फॉर्मूला के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, फिर ये जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। हमें दो संख्या क्या होगा हमें दिया नहीं है, इनमें से एक ही संख्या दिया है, एक संख्या हमें 24 दे दिया है और एक संख्या निकालना है। हमें दिया क्या क्या है, इनका लघुत्तम और इनका महत्तम। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हम जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सीजी टेट होने वाला है, और ये भी सहायक सीजी टेट के साथ साथ सहायक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही गणित को पढ़ा रहे हैं, और वो भी टॉपिक वाइज। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा आप इसका नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते जाइए, फिर आपका क्या एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हमें, दो संख्याओं का महत्तम क्या दिया है, इन दोनों का एचसीएफ क्या दे दिया है, इसका एचसीएफ दिया है 48 और इनका एलसीएम क्या दे दिया है 8, ठीक है। और उनमें से एक संख्या क्या है 24, एक संख्या हमें दे दिया है 24। अब इसको हम रखेंगे फॉर्मूला में, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब एक संख्या 24 है, दूसरा संख्या मान लीजिए बी, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, बराबर उन संख्याओं का एलसीएम गुणित उन संख्याओं का एचसीएफ, मतलब इन संख्याओं का एलसीएम क्या है 8 गुणित इन संख्याओं का एचसीएफ, मतलब एचसीएफ कितना है 48। अब यहाँ से हमें
इसमें क्या बोला है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। मतलब एक संख्या तो हमें पता ही है और हमें दूसरी संख्या मतलब बी की वैल्यू निकाल लेना है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये है जो है 8 गुणित 48 और 24 जो है इसके साथ गुणा हो रहा है। मैं इसको इस साइड पक्षांतर करता हूँ तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। अब यहाँ पर जो जो कट रहा है उसको हम कटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 24 एकम 24 और 24 दूने 48। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या क्या बचा, 8 गुणित 2, मतलब b की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 8 दूने 16। ठीक है, b की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 16, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब दूसरी संख्या हमें क्या मिल गया, 16। ये कहाँ पर दिया, हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक संख्या में पहले से दिया था 24 और दूसरी संख्या क्या निकल के आ गया, 16। ये रहा इसका आंसर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। ये देखिए आपका सी टेट 21 जनवरी 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सी टेट और सी जी टेट का मैथ्स का सिलेबस लगभग पूरा समान ही रहता है, आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अगर सी टेट के मैथ्स का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये जो है सी जी टेट का मैथ्स का क्वेश्चन को भी कवर करेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या दिया है, किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेढक जो है वो 3 कदम छलांग लगाता है और एक खरगोश जो है वो 7 कदम छलांग लगाता है। तो निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि वो दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 3 और 7 क्या है, एक दोनों अभाज्य संख्या है। इन दोनों का हम डायरेक्ट अगर एलसीएम निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर क्या बोला है, इनमें से ऐसा कौन सा संख्या होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो नंबर दिया गया है ये जो है 21 से पूर्ण रूप से भाग जाना चाहिए। मतलब 21 से तो भाग जाना ही चाहिए, साथ ही साथ ये 3 और 7 से भी भाग जाना चाहिए। तो हम पहले इसको भाग करके देखते हैं ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से बनाते हैं तो हम देखिए 3 से भाग जाने का रूल क्या होता है, 3 से भाग जाने का रूल क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। तो हम पहले एक एक को भाग करके देखते हैं 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 7 3 10, 10 और एक क्या हो गया 11, मतलब 11 3 से भाग नहीं जाता, तो हमारा ये ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पर देखिए 7 3 10, 10 और 8 18, 18 3 से भाग जाता है, तो ये जो है ये 3 से भाग जाएगा। अब यहाँ पर 5 3 8, 8 और 4 12, 12 भी 3 से भाग जाता है, तो ये 354 भी 3 से भाग जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 4 3 7 और ये 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, तो 10 जो है 3 से भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये हमारा ये ऑप्शन भी कट गया। तो हमें इसी प्रकार से ऑप्शन से बनाना है। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, 21 से इसको हर एक को भाग देने से अच्छा मैं इसको देख लेता हूँ ये 3 से जा रहा है कि और 3 से और 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, ये इसमें हमारा इजी पड़ेगा। अब देखिए ये दोनों 3 से भाग जाएगा, अब ये दोनों 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको हम देखते हैं। तो पहले मैं 378 को 7 से भाग करके देखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 378 दिया है, 378, इसको मैं 7 से भाग करके देखता हूँ, तो ये 7 पंचे 35, 2 बच गया और 7 चौक 28, मतलब ये 7 से भाग जा रहा है। मैं 354 को भी 7 से भाग करके देख लेता हूँ, तो ये 7 पंचे 35 और यहाँ पर 4 जो है शेष बच गया, मतलब ये 7 से भाग नहीं जा रहा है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी भी 7 से भाग नहीं जा रहा है, तो यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान था, बस इसको आपको थोड़ा सा समझना था। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 55 है तथा उसका महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 5 और 120 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, यही होता है व्युत्क्रम, मतलब उसका उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया है संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और ये हमारा महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है। मतलब एचसीएफ हमारा कितना दिया है, इसका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक कितना है 5 और एलसीएम क्या दिया हुआ है 120। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या दिया है इसका एचसीएफ। मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं, मान लीजिए वह दो संख्या, यदि दो संख्या दिया हुआ है और संख्या क्या हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं हम वह दो संख्या क्या है, एक संख्या है हमारा 5a और दूसरी संख्या क्या है 5b। यह हमने 5a और 5b ही क्यों माना,
क्योंकि इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं 5A और 5B का एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों से कॉमन क्या निकल के आ जाएगा 5, और एचसीएफ हमें ऑलरेडी 5 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एचसीएफ हमें 5 दिया हुआ है, हम एचसीएफ इन दोनों का निकाल रहे हैं तो 5 निकल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या निकल गया 5, मतलब हमारा दो संख्या मिल गया, एक संख्या है 5A और दूसरी संख्या है 5B, ये हमने मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, यदि दो संख्याओं का योग 55 है। अब हमने संख्या कौन कौन सा माना 5A और 5B, मतलब इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 5A धन 5B बराबर क्या हो जाएगा 55। ठीक है, अगर इन दोनों से मैं 5 कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए इन दोनों से 5 कॉमन निकलेगा और जो 5 जो है कॉमन निकलेगा उसको हम इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 55/5, मतलब A धन B बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 एकम 5 और ये 11 बार में चला गया, मतलब A धन B का मान क्या निकल के आ गया 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने जो संख्या माना है 5A और 5B, इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं, देखिए एचसीएफ दिया हुआ है तो हमने इसको एचसीएफ के रूप में मान लिया, हमें एलसीएम की वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 5A और 5B का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5A और 5B का एलसीएम 5 एक बार हो जाएगा इंटू A इंटू B, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा एक बार 5 और एक उसके बाद क्या होता है जो जो कॉमन निकलता है उसको हम एक बार लेते हैं, उसके बाद जो संख्या बच जाता है उनको आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से 5 कॉमन निकलेगा तो मैंने 5 को एक बार ले लिया, ये हम एलसीएम निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, इन दोनों से जो जो नंबर कॉमन निकल रहा है सिर्फ उसी को लेंगे, बाकी को छोड़ देते हैं। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों से जो नंबर कॉमन निकल रहा है उसको हम एक बार लेंगे और बाकी जो बच गया उसको हम आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 गुणित A गुणित B। ठीक है, और ये एलसीएम क्या दिया हुआ है 120। तो यहाँ पास A इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 जो है इसके साथ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा तो 120 भागित 5 करने पर क्या आ जाएगा ये 24। तो यहाँ पर हमें A इंटू बी का मान निकल गया और यहाँ से A प्लस बी का मान निकल गया। अब देखिए क्या बोला है, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। ठीक है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग हमें निकालना है, तो मैं यहाँ पास A प्लस बी अपॉन A इंटू बी करता हूँ, A प्लस बी अपॉन A इंटू बी। तो यहाँ पर देखिए A प्लस बी की वैल्यू क्या है, A प्लस बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 11 और A इंटू बी की वैल्यू क्या दिया है 24। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ A अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी, इसको मैंने इस रूप में लिख लिया, बराबर क्या दिया है 11/24। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर क्या आ गया 1/B प्लस 1/A बराबर 11/24। हमारे देखिए 1/B प्लस 1/A के रूप में क्या आया हमारा 11/24। और ये किस रूप में दिया है, ये आपका व्युत्क्रम के रूप में दिया है, यही हमें निकालना था। लेकिन यहाँ पास हमें 1/A और 1/B और 1/A का नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था जो दो संख्या दिया हुआ है, और हमने संख्या कौन कौन सा माना है 5A और 5B माना हुआ है। तो यहाँ पर मैं 5 का गुणा कर देता हूँ, 5A और ये 5B हो गया, तो यहाँ पर भी मैं 5 का गुणा कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 1/5B प्लस 1/5A बराबर यहाँ पर देखिए 11/24 गुणित 5 करने पर क्या आ जाएगा 120। ठीक है, तो हमने जो संख्या माना था एक कम ना 5A और एक 5B, उसके व्युत्क्रम का योग क्या निकल के आ गया हमारा 11/120। इसको बस आपको थोड़ा सा समझना था। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या आ गया हमारा 11/120, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि मैं अपना पढ़ाने का लेवल यही रखूं कि इससे एडवांस करूं, ये आप जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अभी मैं जिस लेवल में आपको पढ़ा रहा हूँ वो अगर आपके लिए एकदम ही ईजी हो जा रहा है तो मैं जो है पढ़ाने का लेवल थोड़ा बढ़ा दूंगा, ये हमें आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, दो अभाज्य संख्याएं x तथा y, जहाँ पर x जो है बड़ा है y से, का लघुत्तम 161 है, तो 3y माइनस x का मान क्या होगा। ये आपका सहायक शिक्षक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर क्या दिया है, दो अभाज्य संख्याएं। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई भी अभाज्य संख्या ले लेता हूँ, कोई दो अभाज्य संख्या, एक मैंने ले लिया 2 और एक मैंने ले लिया 3। ठीक है, थोड़ा सा बस समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर ये आपका बन जाएगा आसानी से।
अब देखिए दो एक अभाज्य संख्या मैंने 2 ले लिया और एक अभाज्य संख्या मैंने 3 ले लिया। अगर इन दोनों को मैं एलसीएम निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या के एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको गुणा, मतलब 2 तिया 6। अगर मैं कोई और दूसरा अभाज्य संख्या ले लेता हूँ, मान लीजिए एक 11 और एक 17, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा, मतलब 11 गुणित 17। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या का लघुत्तम हमें निकालना हो तो उसका हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट गुणा। और यही चीज़ हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कोई भी दो अभाज्य संख्या x और y और उसका लघुत्तम क्या है, 161। ठीक है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू 161, मतलब x इंटू वाई, ठीक है, इन दोनों का गुणा, और ये कितना कितना हो जाएगा हमारा 161। तो इसका लघुत्तम हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 161 जो है वो किसी न किसी का गुणनखंड करने से आया, किसी न किसी दो संख्या को गुणा करने पर आया। तो 161 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 23 गुणित 7। ठीक है, मतलब 23 गुणित 7 करने पर हमारा 161 आएगा। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, दो अभाज्य संख्या निकल जाएगा। ठीक है, हमारा देखिए क्या हो गया, एक संख्या हमें 23 मिल गया और एक संख्या हमें 7 मिल गया। अब इनमें से हम देखेंगे x कौन है और y कौन है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन में हमें दिया हुआ है पहले से, जहाँ पर x बड़ा होगा y, मतलब 23 जो है हमारा x का वैल्यू हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा निकल गया x और y का वैल्यू। उसके बाद हमें क्या पूछा है, 3y माइनस एक्स का मान क्या हो जाएगा, 3y माइनस एक्स का मान क्या हो जाएगा, इसी में हम रख देते हैं। अब देखिए 3 गुणित y का मान क्या निकल के आ गया, 7, माइनस x का मान क्या है, 23। ठीक है, तो 3 सत्ते क्या हो गया, 21 माइनस 23, और 21 में अगर हम 23 को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, -2, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हमें थोड़ा सा दिमाग में सरसरी तौर पे दिमाग लगाना है कि ये किस प्रकार से आया, फिर हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 0.36, 1.2, 4.8 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर हमें दशमलव के रूप में दिया हो तो उसको हम भिन्न के रूप में बदल लेंगे, और दशमलव को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं ये मैंने पिछले क्लास में अच्छे से बता दिया था। तो देखिए 0.36 को मैं भिन्न के रूप में अगर बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा 36, 0.36 को, उसके बाद बटे में दशमलव की जगह में 1, उसके बाद जितना संख्या होता है उतना हम क्या करते हैं, 0। ठीक है, तो 0.36 को मैं 36/100 लिख सकता हूँ। अब उसके बाद 1.2 को हम क्या लिखेंगे, 1.2 को हम लिखते हैं 12। उसके बाद देखिए दशमलव है तो 1, उसके बाद कितना संख्या है, एक संख्या, तो यहाँ पर 1 0 लगा देता हूँ। अब उसके बाद देखिए 4.8 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको मैं लिखूँगा 48 बटे दशमलव की जगह में 1, और उसके बाद जितना संख्या है उतना हम कर देते हैं 0। अब हम पहले ध्यान देंगे यहाँ पर अगर कोई कट रहा है तो उसको हम सबसे पहले कटाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, 4 9 36, और ये 25 4 100, मतलब 36/100 को अगर हम कटाते हैं तो ये कितना आ गया, 9/25। ये और किसी से कटेगा क्या, ये और किसी से नहीं कट रहा है। अब देखिए इसको अगर हम कटाते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये 2 छक्के 12, मतलब 6/5। अब उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा अगला, इसको भी अगर मैं कटाता हूँ तो 2 पंचे 10 और ये 2 दूने 4 और 2 चौक 8, मतलब 24/5। तो देखिए अभी हमने इसका लघुत्तम नहीं निकाला, अभी हमने क्या किया, इसको भिन्न के रूप में लिख लिया। अब देखिए भिन्न का लघुत्तम, भिन्न का महत्तम कैसे निकालते हैं इसका मैं आपको बता देता हूँ पूरा डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, भिन्नों का अगर हमें क्या निकालना हो, मसा मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मसा मतलब हमारा क्या हो जाएगा, HCF। भिन्नों का अगर हमें HCF निकालना हो तो देखिए जो चीज़ हमें निकालना हो उसी का हम क्या निकालते हैं, अंश में हम उसी का निकालते हैं, मतलब अंशों का हम क्या निकालेंगे, मसा। अगर हमें मसा पूछा है तो हम अंश का मसा निकालेंगे, और हर का जस्ट उसका उल्टा, मतलब हर का क्या हो जाएगा, लसा। यहाँ पर देखिए भिन्नों का लसा दिया है तो हम क्या, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंशों का लसा बटे हरों का मसा। मतलब हमें जो चीज़ निकालने बोलेगा वही हम क्या करेंगे, अंश का वही चीज़ निकालेंगे, फिर ये हमारा जो है फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि 5/2 और ये 3/4,
4, ये हमारा भिन्न के रूप में दिया हुआ है। अब बोलेगा इसका मान लीजिए म सा निकालना है, इसका हमें म सा निकालना है, मतलब HCF निकालना है। तो हम देखिए अगर हमें म सा पूछा है तो हम क्या करेंगे, अंश का म सा मतलब 5 और 3 का म सा निकालेंगे, 5 और 3 का म सा, ठीक है, बटे। अब देखिए ऊपर का हम म सा निकाल रहे हैं तो नीचे का जस्ट उसका उल्टा निकालेंगे अगर हमें म सा पूछा है तो देखिए अब 2 और 4 का हम क्या निकाल देते हैं, 2 और 4 का ल स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। ये मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला को कैसे याद रखना है। जो चीज़ हमें पूछा है, अगर भिन्न का म सा पूछा है या फिर भिन्न का ल सा पूछा है, तो जो चीज़ हमें पूछा है हम वही अंश का निकालेंगे और जस्ट उसका उल्टा हम हर का निकालेंगे। जैसे भिन्न का म सा पूछा है तो हम निकालेंगे अंशों का म सा और हो जाएगा उसका उल्टा हरों का ल सा। या फिर भिन्न का ल सा पूछा है तो हम निकालेंगे अंशों का ल सा। देखिए यहाँ पर ल सा पूछा है तो हम अंशों का ल सा ही निकाल रहे हैं और उसका उल्टा क्या दिया है हमारा हरों का म सा। तो इस प्रकार से हमें भिन्न का ल सा या फिर म सा निकालना है। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए हमारा जो दशमलव के रूप में दिया है उसको हमने भिन्न के रूप में ला लिया। अब इसका हमें क्या निकालना है, ल सा, लघुत्तम समापवर्ती। तो यहाँ से अब हमारा निकालना आसान हो जाएगा। तो देखिए हमारा फॉर्मूला में क्या होता है, अगर हमें एलसीएम निकालना हो, भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अंशों का ल सा, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ पर लिख लेता हूँ अंशों का ल सा। और हर में क्या हो जाएगा दोस्तों, जस्ट इसका उल्टा, हर का क्या हो जाएगा, हर का म स। अब देखिए यहाँ पर हम अंशों का ल सा निकालते हैं, मतलब 9, 6 और 24 का हम लघुत्तम निकालते हैं। तो इसका मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक बताया था लघुत्तम निकालने का। इसको हम ये 9, 6 और ये 24 इस प्रकार से अब हम नहीं निकालेंगे। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9, 6 और 24 तीनों जो है किसी कॉमन नंबर से कट रहा है, ये तीनों जो है 3 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 9 के पहाड़ा में तो ये 24 नहीं आता लेकिन 6 के पहाड़ा में आता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एलसीएम निकालने के लिए हम 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कहाँ तक, वहाँ तक जहाँ जो नंबर इन दोनों के पहाड़ा में आता हो। तो अगर हम करते हैं 24 तिया 72, मैं लेता हूँ 24 तिया 72। तो देखिए ये भी हमारा हो जाएगा 9 अट्ठे 72, 9 के पहाड़ा में भी आता है 72, 9 अट्ठे 72 होता है और ये 6 के पहाड़ा में भी आता है 12 छक्के 72 होता है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या निकल गया, 72। हमें एलसीएम कभी भी इस प्रकार से निकालना है, ठीक है। ये हमारा हो गया अंशों का ल सा। अंशों का ल सा कितना निकल गया दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, अंशों का ल सा कितना निकल गया, 72 बटे। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हर का म सा, मतलब 25, 5 और 5 का निकालना है म सा, ठीक है। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो इन तीनों से एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तीनों से क्या कॉमन नंबर निकल रहा है। तो ये देखिए 25 से 5 निकल जाएगा कॉमन, यहाँ से भी 5 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से भी 5 कॉमन निकल जाएगा। मतलब इन तीनों का एचसीएफ हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ आ जाएगा 5, ठीक है। तो देखिए इसका जो है एलसीएम क्या निकल के आ गया हमारा, 72/5। और ये किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये हमारा काफ़ी छोटा टॉपिक था लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही दूसरों को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।